आज है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को सीधी राहत, सोयाबीन का भावांतर मॉडल रेट अब 4,225 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना 2025 में सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार 15 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार अब सोयाबीन का नया मॉडल रेट 4,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। इस दर के आधार पर किसानों को मिलने वाली भावांतर राशि की गणना होगी। सरकार का दावा है कि इससे बाजार भाव घटने पर भी किसानों की आय सुरक्षित रहेगी और उन्हें उचित मूल्य पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, अब घर घर मिलेगी खाद की होम डिलीवरी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब खाद लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के तहत खाद की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा, शाजापुर, जबलपुर जिलों में होगी। किसान खाद की बुकिंग करते समय होम डिलीवरी का विकल्प चुन सकेंगे, जिसके लिए सिर्फ न्यूनतम किराया लिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल डबल लॉक केंद्र से 5 किलोमीटर दायरे के गांव तक उपलब्ध कराई जाएगी। जनजाति गौरव दिवस पर सीएम की सौगात, 244 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। अलीराजपुर में जनजाति गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 244 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। छित्तू किराड़ कॉलेज ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा और छित्तू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और कई योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस अपनी सोच पीछे छोड़ गई है। वर्षों सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस आदिवासी नायकों को डिजर्व सम्मान नहीं दे सकी। एमपी में 5,000 छात्रावास अधीक्षक पदों पर भर्ती, सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगातों का ऐलान किया। जबलपुर में हुए भव्य समारोह में सीएम ने बताया कि प्रदेश में 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिससे जनजातीय छात्रों की देखरेख और सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा। साथ ही कन्या छात्रावासों का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा भी की गई। एमपी में संविदा कर्मियों को बड़ा मौका, अब बन सकेंगे वन रक्षक, भर्ती नियमों में संशोधन। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारी वन रक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी वन सेवा भर्ती नियम 1999 में 7 साल के बाद संशोधन किया गया। पहले संविदा कर्मियों को इस पद पर ना तो मौका मिलता था, न ही 50% अंकों की छूट का लाभ। नए प्रावधान के बाद अब संविदा कर्मचारी 55 वर्ष की आयु तक वन रक्षक पद के लिए पात्र होंगे। रीवा एयर कनेक्टिविटी मजबूत, अब इंदौर के लिए भी मिलेगी सीधी फ्लाइट। रीवा और विंध्य वासियों के लिए खुशखबरी है। 22 दिसंबर से रीवा और इंदौर के बीच इंडिगो की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। हाल ही में रीवा दिल्ली रूट पर उड़ान मिलने के बाद अब ये दूसरी बड़ी सुविधा है, जो क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E7363 इंदौर से सुबह 11:30 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 1:15 बजे रीवा पहुंचेगी। इंडिगो के उत्तम अग्रवाल ने बताया कि यह सेवा यात्रियों के लंबे इंतजार को खत्म कर देगी। एमपी में विधायकों की विकास निधि होगी दुगनी, हर साल मिल सकते हैं 5 करोड़। मध्य प्रदेश सरकार विधायकों की विकास निधि दुगनी करने की तैयारी में है। अब पुल, पुलिया, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र जैसे छोटे मोटे कामों के लिए विधायकों को सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के तहत विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन निधि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए किया जा सकता है, जैसा कई अन्य राज्यों में पहले से है। शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब पासपोर्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जबलपुर, भोपाल, मंडला में शुरू हुई सुविधा। मंडला जिले के नागरिकों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब पासपोर्ट बनवाने या उससे जुड़े किसी भी काम के लिए जबलपुर या भोपाल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल के तहत मध्य प्रदेश का 25वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र मंडला में शुरू हो गया। इस केंद्र का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। 2.70 करोड़ की लागत से विज्ञान भवन तैयार, हैंडओवर के बाद छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा।
सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से आधुनिक विज्ञान भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। 3 मंजिला ये भवन कुछ माह पहले तैयार हो गया था और अब हैंडओवर का इंतजार कर रहा है। कॉलेज में 2200 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और पुराना भवन छोटा पड़ने लगा था। नए विज्ञान भवन के मिलते ही छात्रों को व्यवस्थित लैब, अधिक स्पेस और बेहतर वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्यजीव कम, चीतों की तैयारी पर भी असर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्हें मिलने वाली प्राकृतिक खुराक कम पड़ने लगी है। मांसाहारी जानवरों का कुनबा बढ़ने के साथ शाकाहारी प्रजातियों की संख्या घट रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रिजर्व क्षेत्र में विस्थापन प्रक्रिया का धीमा होना, जिससे आवास और भोजन का संतुलन प्रभावित हो रहा है। इस बीच अगले साल चीतों को बसाने की तैयारी तेज है, लेकिन खुराक की कमी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भोपाल में लगेंगे बायो ब्रिकेट प्लांट, पराली और गार्डन वेस्ट से तैयार होगा स्वच्छ ईंधन। भोपाल कचरे से ऊर्जा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। नगर निगम शहर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायो ब्रिकेट प्लांट लगाने जा रहा है, जहां पराली और गार्डन वेस्ट को प्रोसेस कर स्वच्छ और किफायती ईंधन तैयार किया जाएगा। अब तक हवा को दूषित करने वाला यही कचरा उद्योगों और घरों के लिए कोयले का पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनेगा। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने प्लांट की तकनीकी का निरीक्षण किया। इज्तिमा में मौलाना सईद का संदेश, मस्जिदों से दूरियां बढ़ी, बेनमाजी बना बड़ी चिंता। भोपाल के ईटखेड़ी में जारी 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद मौलाना सईद ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं और बेनमाजी का बढ़ता रुझान उम्मत के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। मौलाना सईद ने जोर देकर कहा कि अगर अल्लाह का खौफ दिल में उतना ही पैदा हो जाए जितना दुनिया के नुकसान का डर है, तो हमारी ज्यादातर परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उनका संदेश दीन से जुड़ें, नमाज से जुड़ें। इंदौर में ट्रैफिक परिचर्चा। इंदौर प्रेस क्लब में इंदौर में हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन है विषय पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। शहर के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध जनों ने बढ़ते सड़क हादसों पर गंभीर चिंता जताई। अधिकांश वक्ताओं का कहना था कि शराब के नशे में वाहन चलाकर हादसे करने वालों पर सामान्य धाराओं से नहीं बल्कि मानव वध जैसी कड़ी धाराओं से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका मानना है कि इंदौर लगातार हादसों का गढ़ बनता जा रहा है और कड़े कानून ही इस स्थिति को रोक सकते हैं। एमपी में शुरू होगी नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन, वर्षों बाद ट्रैक पर वापसी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश की सबसे पतली नैरोगेज ट्रेन को फिर से पटरी पर उतारने की तैयारी तेज हो गई। रेलवे से हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन के रूप में घोसीपुरा से बानमोड़ तक 20 किलोमीटर के विशेष रूट पर शुरू करने की योजना बना रहा है। ये नैरोगेज ट्रेन पहले ग्वालियर से श्योपुर तक रोज 200 किलोमीटर का सफर करती थी, लेकिन मार्च 2020 में कोरोना के दौरान बंद हो गई थी। अब इसे पर्यटन बढ़ाने और पुराने रेलवे इतिहास को जीवंत करने के उद्देश्य से दोबारा शुरू किया जा रहा है। बुंदेलखंड की बेटियों की प्रेरणा बनी क्रांति गौड़, मोहन सरकार ने किया सम्मानित। जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली क्रांति गौड़ को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। क्रांति ने कहा कि अब बुंदेलखंड में लड़कियां बड़ी संख्या में क्रिकेट सीखने आगे आ रही हैं। उनकी ट्रेनिंग एकेडमी में 20 नई लड़कियों का जुड़ना इसकी बड़ी मिसाल है। जीएमसी में रैगिंग पर कड़ा एक्शन, दोषियों का एडमिशन होगा रद्द। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और छात्र विवादों के मामलों पर अब प्रशासन सख्त हो गया। जूनियर से बदसलूकी और हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जीएमसी ने स्पष्ट कर दिया है कि रैगिंग में शामिल पाए जाने वाले किसी भी छात्र का एडमिशन तुरंत रद्द किया जाएगा। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कॉलेज ने एंटी रैगिंग कमेटी के साथ 150 डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी भी लगाई है। सर्द हवाओं का कहर, मध्य प्रदेश में पहली बार पारा 6.5 डिग्री पर लुढ़का। मध्य प्रदेश में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की। शीतलहर के तेज प्रकोप से प्रदेश के कई शहर ठिठुर रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई संभागों में सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी भोपाल में पिछले 7 दिनों से लगातार कोल्ड वेव जैसे हालात बने हुए हैं। इस सीजन में पहली बार तापमान गिरकर 6.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज 16 नवंबर को कई जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया।
भोपाल में आज सुशासन संवाद 2.0 सीएम मोहन यादव होंगे मुख्य अतिथि। भोपाल आज सुशासन पर बड़े मंथन का केंद्र बनने जा रहा है। राष्ट्रवादी पांचजन्य द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश सुशासन संवाद 2.0 में मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने विचार साझा करेंगे। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्श सुशासन मॉडल से प्रेरित ये संगठन कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुशासन, जनस्वास्थ्य, स्वदेशी संकल्प और फैक्ट चेक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। दाम गिरने से सड़क पर उतरे किसान, दूसरी ओर प्राकृतिक खेती बनी नई उम्मीद। मध्य प्रदेश में किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। खंडवा में फसलों के दाम गिरने से हजारों किसान रेलवे ट्रैक के पास जुट गए और निर्यात प्रतिबंध हटाने और फसलों के उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं सीहोर में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए नई उम्मीद बन रही है, जहां जैविक खाद से लागत घट रही है और पैदावार बढ़ रही है। एमपी में हाथियों के लिए ग्रीन बुफे योजना शुरू, करौंदा लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों की सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अनोखी पहल शुरू की। अब राज्य में हाथियों के विचरण क्षेत्रों में करौंदा, लेमन ग्रास और कैक्टस जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसे ग्रीन बुफे योजना का नाम दिया गया है ताकि हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित और पर्याप्त भोजन मिल सके। पिछले साल कोदो खाने से हुई हाथियों की मौत के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस योजना का उद्देश्य मानव और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 5 साल बाद भी नहीं मिला कोविड योजना का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को 90 दिन में निर्णय का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोविड काल में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के मामले में सरकार को कड़े निर्देश दिए। ग्वालियर की महिला ने याचिका दायर कर बताया था कि पति को कोविड योद्धा मानने और परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ देने पर 5 साल बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए सरकार को आदेश दिया कि 90 दिनों के भीतर संपूर्ण निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए। गरीबों का हक मारकर अमीर ले रहे थे राशन, एमपी में ई-केवाईसी के बाद खुली भारी गड़बड़ी। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना की आड़ में बड़ा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि 12 लाख ऐसे लाभार्थी सिस्टम में दर्ज हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उनके नाम पर हर महीने पीडीएस का अनाज जारी हो जाता है। वहीं कई गरीब परिवार जो वास्तव में पात्र हैं इस योजना से वंचित रह गए। प्रदेश में कुल 5 करोड़ से अधिक हितग्राही राशन ले रहे थे। अब सरकार ई-केवाईसी के जरिए फर्जी और अनुपात्र नाम हटाने की कार्यवाही में जुटी है। किसानों को बड़ी राहत, पीएम किसान की 21वीं किश्त 19 नवंबर को जारी। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। इस दिन 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधे 2000 ट्रांसफर होंगे। केंद्र सरकार इस योजना के तहत साल में 3 किश्तों के रूप में कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। किसान अपने भुगतान की स्थिति pmkisan.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल करेगा पंचायत सचिव की भर्ती, रोजगार सहायकों को मिलेंगे 50% पद। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा। इसमें शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन होगा। ये जिला संवर्ग रहेगा और 3 स्तरीय वेतनमान मिलेगा। दूसरे और तीसरे स्तर के वेतनमान की अनुशंसा के लिए समिति गठित की जाएगी। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष दिसंबर में होगी। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में 50% कोटा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए होगा। बच्चों की मौत के बाद एमपी सरकार सख्त, 5 सिरप कंपनीज को नोटिस जारी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दवाओं की गुणवत्ता और टेस्टिंग पर उठे सवालों के बीच प्रदेश की 32 सिरप कंपनीज की जांच शुरू हो गई। अब तक 7 कंपनीज की जांच पूर्ण हो चुकी है और इनमें से 5 कंपनीज को नोटिस थमा दिया गया। सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दवाई निर्माण और परीक्षण मानक में गड़बड़ी पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।